आज 30 तारीख है और मोतिहारी में मनीष कश्यप बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी प्लान बनाने वाले हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत बड़ी बात भी कहने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है मोतिहारी में, बहुत बड़ा बात होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है मोतिहारी में। मनीष कश्यप की अगुवाई में अनिकेत रंजन जी भी साथ में होंगे। अब क्या कहानी है, बिहार सरकार को लेकर बहुत बड़ी बात है और तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ी बात है। अब अहम फैसला होने वाला है मनीष कश्यप के गैंग में। आखिर बात क्या है जानना बेहद जरूरी है। जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने मनीष कश्यप के समर्थक होंगे ना वहां तक यह वीडियो पहुंच सके और सबको यह जानकारी मिल सके कि आखिर कौन सी बड़ी बात होने वाली है, क्या गेम होने वाला है मोतिहारी में मनीष कश्यप के उपस्थिति में। तो जानना बेहद जरूरी है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए, बार बार कर रहे हैं हम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें हम बिना इंतजार किए हुए, जैसे कि आपको पता है आज जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता देते हैं, थोड़ा बड़ा उनको भी जानना बेहद जरूरी है। जब मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ, आपको पता है ना, मनीष कश्यप तमिलनाडु में हो रहे अत्याचार को लेकर के बोले थे, बिहारियों के साथ में अत्याचार हुआ उसको लेकर के बोले थे। ये भी बात बोले थे कि बिहारी बिहार से बाहर पीटे जाते हैं, मुंबई में भी पीटे गए थे, गुजरात में भी पीटे गए थे। इस बात को लेकर के कहा था और मतलब कि तंज कसा हुआ था तेजस्वी यादव के ऊपर, जिससे खफा होकर के तेजस्वी यादव बहुत सारे केस ठोक दिए, यानी बहुत सारे केस फेक FIR कर दिए मनीष कश्यप के ऊपर। संभवतः केस इतना हो गया और मनीष कश्यप चूंकि बिहार से बाहर थे, कुर्ती जब्ती भी करा दिया गया। मनीष कश्यप आके थाना में हाजिर भी हो गए और कुर्ती जब्ती भी करवा दिया गया, बैंक भी उनका सार्वजनिक कर दिया गया, बैंक सीज भी कर दिया गया। अब पटना में स्थित इनके ऑफिस में बैन कर दिया गया, ऑफिस के सारे सामान उठा लिया गया और अभी तक नहीं मिला। चूंकि मनीष कश्यप जब जेल में थे और जेल के बाहर जब थे तब मनीष कश्यप एक बात बोले हुए थे, आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो आपको बता दें हम। मनीष कश्यप बोले थे कि भाई जेल तो जाएंगे जरूर, लेकिन जेल से आने के 180 दिन के अंदर आपका सरकार गिरा देंगे। यह बात बोला था मनीष कश्यप ने। अब बखूबी मनीष कश्यप का बात 110% परफेक्ट रहा। 180 दिन तो बहुत दूर की बात है, 180 दिन से पहले ही, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ होगा ना, उससे पहले बिहार सरकार गिर गई और तेजस्वी यादव जो कुर्ता पैजामा में घूम रहे थे ना, चड्डी पे आ गए, यानी जो उनका कुर्सी था वो गायब हो गया। आपको बता दें हम कि जो मुख्य डिप्टी CM का जो होता है ना लेबल, उनके दरवाजे पर लगा हुआ था, जो तेजस्वी यादव के घर है वहाँ पे कपड़ा लग गया है। एक बात और बता दें, भवन में, राजभवन में जहाँ पे लिखा हुआ था डिप्टी CM करके सटा हुआ था ना, वहाँ पर भी पर्दा लग गया है। आज जितना और था वहाँ पर लेबल, उसको उठा करके फेंक दिया गया है। क्योंकि मंत्री रहे नहीं भाई तो किस काम का रहेगा, यहाँ पे सब उठा करके फेंक दिया गया। इससे बढ़कर बेइज्जती का चाहिए। उनका नाम का जो लेबल लगा हुआ था ना डिप्टी CM का, उसे उखाड़ करके बाहर फेंक दिया गया है और कहीं है भी तो वहाँ पर पर्दा लगा दिया, यानी कपड़ा लगा दिया गया है। अब इससे बढ़कर बेइज्जती क्या चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। देखिए, जब वो डिप्टी CM थे तो अपना बड़बोल के लिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए और सुनवाई होने लगा केस का। तमिलनाडु से पुलिस आती है और रिमांड में लेकर 15 दिन के रिमांड में लेकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु जाती है। वहाँ पर जा करके जो मदुरई कोर्ट फैसला देता है कि मनीष कश्यप को बिहार ले जाइए और बिहार में ही केस चलते यहाँ पर के लेकर आए हैं। लेकिन लगा कि मनीष कश्यप बिहार आ जाएंगे, लेकिन बड़ा गेम हो गया। रात के 9 बजे जो जज साहब है उनके घर पे मनीष कश्यप को लेकर ले जाया गया और वहाँ पे जाकर के उनके ऊपर NSA लग गया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का फोन करके जाता है तमिलनाडु, जो DMK की सरकार है ना, MK स्टालिन का, वहाँ पे जाता है और उलट फिर हो जाता है। मनीष कश्यप को मतलब कि इन लोगों का टारगेट था 10 साल तक जेल में सड़ाने का, पूरा का पूरा प्लानिंग बना चुके थे ना, लेकिन इनको क्या पता था कि इनकी प्लानिंग फेल होने वाली है। कितना मुशक्कत करने के बाद तमिलनाडु से मनीष कश्यप को बिहार लाया गया। अब बिहार जब आ गए तब बिहार से बाहर नहीं जा पाए, यानी बिहार में रख लिया गया। अंततः सच का जीत हुआ
अब मनीष कश्यप के ऊपर जितना फेक FIR किया गया था ना, किसी का भी चार्जशीट दाखिल ही नहीं हो पाया, केस खत्म हो गया। NSA जो लगाया गया था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुआ। कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद सरकार चार्जशीट दाखिल कर नहीं पाई, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर नहीं पाई। अंततः जो कोर्ट है अपना फैसला सुनाया और NSA हटा दिया। ऐसा ही लगभग सभी केस खत्म हो गया। मनीष कश्यप के ऊपर से सारी के सारी केस खत्म हो गया है और 9 महीना बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले। आपको ही पता है, वीडियो आपने देखा होगा किस प्रकार दहाड़ मारा मनीष कश्यप की। जो देखने वाले थे ना, जो सोच रहे थे कि मनीष कश्यप डर गया, उनका कलेजा फट गया होगा, क्योंकि उनको डरवा दिए। मनीष कश्यप डरे नहीं, शेर के बहाते दहाड़ते हुए पूरा पटना में घूमे और जहां जहां गए मनीष कश्यप वहां लाखों के संख्या में उनके फैन वहां पे पहुंचे देखने के लिए। अब सोचिए, ना तो मनीष कश्यप कोई फिल्मी हस्ती हैं, ना ही कोई फिल्मी हीरो हैं और ना ही नेता हैं, एक मामूली परिवार के मामूली इंसान है, एक यूट्यूबर है। इन लोगों के अनुसार, हम लोग तो पत्रकार मानते हैं, लेकिन इन लोगों के अनुसार एक यूट्यूबर है। फिर भी देखने के लिए लाखों की जनसंख्या में मनीष कश्यप के एक झलक लेने के लिए जो पटना ड्यूर जेल है वहाँ पे लोग रात के 12 बजे तक खड़े थे और जेल से आने के बाद से धमाका होने लगा, बेजोड़ धमाका। एक बार फिर मनीष कश्यप ने कहा, जानते हैं क्या कहा कि हम जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से शुरू करेंगे, यानी कि कह के गए थे ना कि सरकार गिरा देंगे तो गिरा देंगे। एक बात और कहा कि हमने कहा था ना जेल से बाहर तुम चाहते थे नहीं आएंगे, हमने आया ना, तो जब जेल से बाहर आ भी गए तब सरकार गिरा भी देंगे। देखिए कितने धाक और कितने शेर दिल के साथ में मनीष कश्यप ने यह बात को कहा। इनका बात भगवान सुन लिए, क्योंकि भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है। भगवान सबके सुनते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। यानी देखिए मनीष कश्यप के साथ में गरीबों का दुआ था, तेजस्वी यादव के साथ में गरीबों का बदुआ लगा, मनीष कश्यप का हाय लगा। किसी भी निर्दोष इंसान को जबरदस्ती आप जेल में डालिएगा, सड़ाइएगा, उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र रचिएगा, तो कहीं ना कहीं उसका फल तो आपको मिलना ही है। आज तेजस्वी यादव को उसका फल मिला। देखिए 2 माह के अंदर में सरकार गिर गया। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं मनीष कश्यप गर्व महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि मनीष कश्यप का दावा सही निकला। जब जेल नहीं गए थे मनीष कश्यप एक बात बोले थे दरभंगा वाले पुल को लेकर के कि यह पुल गिर जाएगा 5 साल के अंदर में। मनीष कश्यप जेल गए ठीक है, लेकिन 5 साल के 2 माह के अंदर में पुल गिर गया, हवा में उड़ गया। मनीष कश्यप को सम्मानित करना चाहिए था ना, लेकिन जेल में सड़ाया गया। देखिए उसको लेकर के आज मोतिहारी में अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप और बहुत सारे उनके सहयोगी, इन सभी को लेकर के साथ में एक बड़ा सभा होने वाला है मोतिहारी में, और यहीं पर रणनीति शुरू होगा। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल सकती है और बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक मनीष कश्यप पूरा खुल के सामने नहीं आया और नहीं बताए हैं। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप। कहीं ना कहीं मोतिहारी से प्लानिंग चल रहा है चुनाव लड़ने का मनीष कश्यप का, इसीलिए बार बार मनीष कश्यप मोतिहारी जाते हैं और आज भी मोतिहारी मनीष कश्यप जा रहे हैं। वहाँ पर रणनीति शुरू होगा और कार्यक्रम बनेगा कि भाई अब कैसे हमें चुनाव लड़ना है। ऐसा संभवतः हो सकता है, हम अनुमानतः बता रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। जैसे मनीष कश्यप मोतिहारी पहुँच रहे हैं, जो भी सभा होता है उस पर हमारा नज़र बना हुआ है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे देंगे हम कि आखिर बात क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पर रणनीति तैयार होगा कि आप कैसे राजनीतिक में आगे बढ़ा जाए। एक तरफ से तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए भी नजर आएंगे मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को खुले तौर पे टारगेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब डिप्टी सीएम थे तब तो मनीष कश्यप डरे ही नहीं और तंज कसते रहे कि हम कोई चरा चोर का बेटा नहीं है। तो सोचिए आप, तो तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है, एक MLA हैं। अब मनीष कश्यप काहे के डरेंगे इससे, अब तो और तंज कसेंगे ना। तो आज हो सकता है कि तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा तंज कसने वाले हैं मनीष कश्यप, और सीट के बारे में भी बात होगा ना कि कुर्सी में बैठना है कि नहीं बैठना है, यानी नेता बनना है कि नहीं बनना, इसके बारे में बात हो सकता है। अनुमान जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी से टिकट मिलेगा, वो भी क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी आए हुए थे और मनोज तिवारी जाते जाते एक बात बोले थे कि हम आपसे मिलने आए हैं, PM मोदी को पता है। यानी अंदाजा लगाया जा रहा था ना, लगाया जा भी रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बट अब होंगे कि नहीं होंगे वो समय बताएगा और देखा जाएगा क्या होता है। अगर शामिल होंगे तो बहुत अच्छा है और उनको बहुमत मिलेगा, अच्छा खासा बहुमत मिलेगा। लेकिन यह अंदाज़ा पक्का है कि मोतिहारी से उनको टिकट मिलने का
बात चल रहा है, यानी मोतिहारी से टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। इसको लेकर के बात होने वाला है मोतिहारी में, और आज होगा मीटिंग और बात भी होगा। जैसे जो खबर आएगा हम आपको बताएंगे जरूर। चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।